तीसरा जो काम आपने करना है, दूसरा कुरिन्थियों 8 उसकी पहली और दूसरी आयत, कैसे मैं अपने जीवन में ग्रोथ देखना चाहता हूं, मैं स्पेशल ब्लेसिंग्स देखना चाहता हूं। तो स्पेशल ब्लेसिंग स्पेशल कामों से आएगी। दूसरा, मेरे भाइयों, अनुग्रह का प्रचार देते हैं जो मसीह दुनिया की कलीसिया पर हुआ है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हालेलुया। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि मैं मकीदुनिया की कलीसिया के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब वे अपनी तंगी से होकर के गए, अपनी घटी से होकर के जाए गए, क्योंकि जो काम आप करते हो, शैतान उसका एनिमी है। वचन कह रहा है कि पथरीली भूमि पर जो बोए गए वे क्या कौन से हैं? कि जिन्होंने वचन तो ग्रहण किया, लेकिन जब वचन के कारण सताव हुआ, जब वचन के कारण परीक्षा हुई, तो वे सूख गए। लिखा है कि मकीदुनिया की कलीसिया जब प्रभु के कामों को अपने धन से जो है सपोर्ट कर रही थी, अटैक हुआ फाइनेंशियल, कि वे क्या कर दे, हाय हम तंगी से होके जा रहे हैं, अभी गरीबी से होके जा रहे हैं, यानी कि नहीं, उन्होंने बढ़ाया कि हम परमेश्वर को देंगे। कैसी भी तंगी आए, कैसी भी घटी आए, हालेलुया। और वो बड़ी कलीसिया, कोरिन्थियों की कलीसिया बढ़नी बंद हो गई थी। पौलुस कह रहा है पता है क्यों? क्योंकि तुमने मैं तुम पे भार नहीं बना, कि तुमने बोना नहीं सीखा। फिलिपियों की कलीसिया को वो बोलता है कि परमेश्वर तुम्हें स्पेशल ग्रेस देगा, कि मेरा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से, अपनी महिमा के धन से पूरा करे। कारण क्योंकि ये वो देने वाली कलीसिया बनी। तो कि अगर आप बढ़ते जाना चाहते हो, क्योंकि आपको इस जाइंट, ये एक एक दैत्य है, अगर आप कब्जा करना चाहते हो किसी चीज के ऊपर, है ना। कनान के ऊपर कब्जा तब हुआ जब उन्होंने वहां के दानवों को हराया। समझ में आ रहा है कि यार कि जिस चीज को तू ओवरकम करना चाह, अगर तू फाइनेंशियल बरकत पाना चाहता है, तो ये दैत्य है, एक दानव है जो तुझे देने से मना करेगा, क्योंकि वो तुझे बताएगा तू घटी में जाएगा। लेकिन क्या है कि परमेश्वर में आपका किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। पौलुस कह रहा है कि जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा भी। हालेलुया। तो कि प्रार्थना करना हैबिट बनाना, बाइबल पढ़ना हैबिट बनाना, चाहे जैसे भी हालात हो। कई बार मेरे को तबीयत खराब रही भयंकर रीति से, लेकिन मैं उसमें भी, कि कई लोग बुखार हो रहा है कहाँ प्रार्थना हो। मैं क्या, मुझे लगता है बुखार में और तबीयत खराब में बेटर प्रार्थना होती है, क्योंकि आपको और काम नहीं है, आप और काम करने में सहमति नहीं है, आपको पड़े पड़े क्या करना है, प्रार्थना। तो कई बार परमेश्वर आपको रेस्ट देता है कि हाय तबीयत खराब, में क्या नहीं। मैंने पाया कि जब आप डिफिकल्टीज में होते हो, आप परेशानी में होते हो, आप बेटर प्रार्थना करते हो, आप दीन होकर प्रार्थना करते हो, आप उससे बात करते हो। हालेलुया। मैंने पाया कि मेरा ट्रस्ट कहाँ से, मेरे को हॉस्पिटल में पड़ा मैं, डॉक्टर ने क्या है भाई इसको लेके जाओ ये मर जाएगा। मैं कहा कहाँ लेके जाए हाँ, मैंने कहा परमेश्वर पैसे दिए दूसरे हॉस्पिटल में जाने के, जो थे उधर ही लग गए। मैं क्या, मुझे नहीं पता कहाँ लेके जाए। लेकिन मैं क्या, मुझे, मैं क्या, परमेश्वर लाल समुद्र था इजरायलियों के सामने, पीछे फिरौन, कहाँ भागे, जाए तो जहां जाए, कहाँ जाए। मैं क्या, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे मुझे और मैंने पाया, मुझे हॉस्पिटल से निकाला है बाहर, मेरे शरीर से वो लाल निशान गायब होने स्टार्ट हो गए, है ना, नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। मैं क्या, वचन, हालेलुया। एक बार मेरे मुंह में इतने छाले हो गए, मेरे से बोला ना जाए, और संडे के दिन मुझे प्रचार करना हो, तो आराधना में भी मैं बोलूँ ना, मैं चुप, मैं वचन के टाइम पे मैं खड़ा हूँ, मैं मुंह अंदर से फटा पड़ा सारा, और वचन के टाइम पे दर्द तो हो, लेकिन वो दर्द सहन, इतने वचन का टाइम होता ना, वो दर्द मैं सहन कर पा रहा था। मैं प्रचार करूं, और प्रचार होते 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 आखिर तक ऐसा हो कि बस, है ना, ब्लड आए, और फिर मुंह बंद 1 हफ्ते, और फिर जा करके हमें चुपचाप पड़े रहना। फिर
तो मैंने पाया कि है कि इसका उसका क्या बेनिफिट हुआ, बाद में मुझे जो समझ में आया कि बहुत कई बार ना आप फालतू बोलते रहते हो, आप बात करते रहते हो, इधर बैठे इधर बातें की, उधर बैठे उधर बातें की, है ना, कि आपको परमेश्वर सुनने वाला बनाना चाहता है। तो कई बार जब कई फालतू बोलता था जकरिया, है ना, क्या कि शट अप, अभी 9 महीने चुप रहे, तो 9 महीने परमेश्वर चुप किया। तो कई बार, है ना, तो मैं पाया कि जब आपको परमेश्वर जब फील करना चाहता है होली स्पिरिट से, और आप चुप ही नहीं रहे हो रहे, चुप ही नहीं हो रहे, चुप ही नहीं हो रहे हो, आपके वर्ड्स में पावर है, उसको वेस्ट मत करो चुगलियों करने में, निंदा करने में, बकवास करने में, उन वर्ड्स को क्या करो, वेस्ट ना करो, वो स्पेशल वर्ड्स है। तो मैं पाया कि मैंने मेरी उन्नति हुई बाद में। कई बार मैं रात में सोऊं, नींद ना आए, जो हल्के से आंख लगे फिर दर्द हो जाए, मैं उठ करके फिर बैठो, फिर रो, है ना, लेकिन मैंने पाया कि वो तकलीफें वो मदद करती है बहुत ज्यादा। कह रहे कि तू किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ेगा जो तू बर्दाश्त ना कर सके, परमेश्वर कभी इतना नहीं देगा जो तुम झेल ना सको। तुम झेल सकते हो भाई, पर तुम झेलना नहीं चाहते। समझ में आया? वो पेपर में तुम क्या, हो इतना मुश्किल पेपर, हो इतना मुश्किल पेपर, आप पेपर नहीं करते हो आप फेल हो जाओगे। चाहे वो सिकनेस हो, चाहे कुछ भी चीजें हो, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा कि आप झेल ना सको। एक ही घर में दो बहनें रहती थी, दोनों विश्वास करती थी, एक परीक्षा आई कि उनका भाई मर गया, एक परीक्षा में फेल हो गई, दूसरी पास हुई। कारण दोनों की परीक्षा सेम थी, दोनों का भाई मरा, लेकिन मरियम पास हुई। परमेश्वर अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई ना मरता, कि वो जी उठेगा। मार्था को भी यही बात बोली, सेम वर्ड, सेम पेंसिल, सेम पेपर, सेम सब कुछ, लेकिन एक कह रही है उसमें से तो दुर्गंध आती है। समझ आ रहा है? बहुत सारे लोग, कर तो लिया मैंने सब तरह से प्रार्थना, कुछ नहीं होता है, धोखा तो ना बोलो है ना। बहुत बार यार कि सेम वही चीजें बोल करके एक विश्वासी मिरेकल ले रहा है, एक अविश्वासी, समझ रहा है? वही वही प्रोसेस, वही परीक्षा योशु की हुई, वही कालेब की हुई, वही इजरायलियों की हुई। 2 बार लग गए, बाकी मर गए। पेपर में कोई हल, परीक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी आप किस रीति से आप उसे देख रहे हैं। आप कर सकते हैं जब आप बिलीव करते हैं कि परमेश्वर कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं करेगा जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर पेपर में ये सवाल आया है कर्जे का, पेपर में अगर बीमारी का सवाल आया है, तो परमेश्वर को मुझे भरोसा है कि मैं कर लूंगा। लेकिन हम बैठ करके पेपर तो नहीं करते, हम रोते हैं, हाय इतने दुख क्यों दिखा रहा है परमेश्वर, हाय उठा ले मुझे, हाय ये उठाने उठाने का काम नहीं है भाई साहब, पेपर कर, ठीक है ना। जो पेपर तेरे सामने रखा है उसको कर, कि कैसे करूं, प्रार्थना कर, वचन कर, वचन से डिक्लेयर कर, बोल मुंह से। एक समझ में आ रहा है कि वो कनान जो 14 दिन का सफर था, कितना, 14 दिन का, जब आप आते हैं कि मिस्र से याकूब को लेकर के आए थे, है ना, दफनाने के लिए, और वे चले गए थे, तो इतना दूर नहीं था कनान। जो 14 दिन का सफर था, वो 40 साल पीछे धकेल दिया लोगों ने, क्या विश्वास ने, उनके जस्ट, समझ आ रहा है कि कई बरकतें, कई आशीष जो प्रभु आपको देना चाहता है, आप परमेश्वर पे गुस्सा करते हो, आप कुड़कुड़ाते हो और पीछे चले जाते हो। कैंसिल कर अभी ऑर्डर इसका। हाँ कई बार, अभी अब टिकट टिकट कई बार आप जाते हो ना, जहाँ लाइन लगी होती है, तो जहाँ पे धक्का पेल होते हैं ना, वो बंद कर देता है, बंद कर दे, चलो नहीं दे रहे, कर ले दिन को धक्का पेल, तो इतना शांति से लाइन में नहीं लगते, इतना वो खिड़की खोल करके नहीं देना स्टार्ट करता। तो जब हम मक्कारियां करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बंद कर दे, छोड़, रहने दे। धक्के खाने दे इसको 5-7 महीने, कुछ को 5-7 साल, रहने दे इसको। तो 14 दिन के सफर को 40 साल का बना दिया। और आज हमारे व्यवहार से बहुत सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर में देना चाहता है, लेकिन हम नहीं सुधरते हैं। ओके, सुधरेगा तो पाएगा, बदलेगा तो पाएगा, तो दीन होगा तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, तो नीचे जा भाई, ऊपर मैं उठाऊंगा, तो नम्र हो। आमीन। तो लिखा है कि मक्की दुनिया की कलीसिया पे एक ग्रेस आया कि हम फाइट करेंगे, इस हम अपनी घटी में भी क्या करेंगे, प्रभु में बोएंगे, प्रभु का काम करेंगे। वो क्या है कि आपको क्या लगता है, परमेश्वर फाइटर्स लोगों को पसंद करता है जो दाऊद के समान, जो गोलियत का सामना करते कि तू आ,
तो आ फुल फोर्स लेकर के। हालेलुया। क्या बोला दाऊद ने? तो अपने हथियार, अपने भाले, अपने तलवारों के साथ आ। मैं अपने परमेश्वर के नाम से आता हूँ। कि तू आ गरीबी, तू आ बीमारी, तू कुछ भी करके आ, मैं यीशु मसीह के इस वचन से मैं तेरा सामना करता हूँ।